हेलो मेरे अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के लिए ठेलिया स्टाइल आलू की पराठा बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। जो तैयार करके रखे हैं वो आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, 2 मीडियम साइज का मैं प्याज ले ली थी, उसे बारीक काट ली हूँ। और ये 3 मैं हरी मिर्च ले ली थी, उसे भी बारीक काट के इस थाली में डाल दी हूँ। और थोड़ी सी धनिया पत्ता ले ली थी, उसे भी काट के इस थाली में डाल दी हूँ। और कुछ 3-4 पत्ते स्प्रिंग ऑनियन के थे, उसे भी मैं काट के इस थाली में डाल दी हूँ। तो ये कुछ तैयारी हमारी हो गई है पराठा बनाने की। और इधर एक बड़े मुंह का बर्तन में ले ली हूँ और उसमें 4 मीडियम साइज का आलू उबाल के कद्दूकस करके इस बर्तन में डाल दी हूँ। तो ये देखिए, अब इस आलू में मैं कुछ और मसाला भी ऐड करूँगी, इसलिए कि जो ठेलिया स्टाइल पराठा होता है वो काफ़ी चटपटा होता है। तो उसी स्टाइल का हमें बनाना है, तो उसी हिसाब से हमें इसमें मसाला भी ऐड करनी है। तो ये देखिए, मैं 1.5 टेबल स्पून के लगभग ये आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून के लगभग ये भुनी हुई जीरा पाउडर है। और एक 15 से 20 ये काली मिर्च ले ली थी, उसे दरदरा कूट ली हूँ और कूट के इस आलू में ऐड कर रही हूँ। तो ये सारे मसाले डालने के बाद मैं 1/2 टेबल स्पून के लगभग इसमें चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। और चिली फ्लेक्स इसलिए मैं इसकी मात्रा थोड़ी सी कम कर दी हूँ, जो मैं हरी मिर्च भी काट के रखी हूँ, जो आप लोगों को दिखाई हूँ, तो वो भी इसमें ऐड करूँगी। तो ये अगर इससे ज़्यादा ये चिली फ्लेक्स हम डालेंगे तो ये काफ़ी तीखी हो जाएगी, इसलिए इसकी मात्रा थोड़ी सी मैं घटा दी। तो ये सारे मसाले डालने के बाद 1 टेबल स्पून के लगभग मैं इसमें चाट मसाला भी ऐड कर दी हूँ। तो ये सारी मसाला डालने के बाद 1 टेबल स्पून के लगभग मैं इसमें काला नमक डाल रही हूँ। और आधी टेबल स्पून से थोड़ी सी कम रेगुलर नमक जो हम खाते हैं वो डालेंगे। तो ये सारी चीज़ डालने के बाद अब हम इसमें प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ता जो काट के मैं रखी हूँ वो सारा चीज़ इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये सारी चीज़ डालने के बाद अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो इस तरह मैं मिक्स कर लेती हूँ सारे चीज़ों को, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये दोस्तों, इस तरह मैं ये सारा चीज़ इसमें डाल दी हूँ और डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। अब लास्ट में मैं इसमें 1 चम्मच के लगभग गरम मसाला डाल रही हूँ, जिससे इस पराठे का टेस्ट और काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इस तरह ये गरम मसाला डालने के बाद फिर से मैं इसे 1-2 बार मिक्स कर लूँगी और मिक्स करके इस तरह ये हमारी स्टफिंग बन के तैयार हो जाएगी। देखिए दोस्तों, ये 500 ग्राम मैं गेहूं का आटा ले ली थी और उसे सेमी सॉफ्ट लगा के तैयार कर ली हूँ। तो इस तरह ये हमारी स्टफिंग भी तैयार हो गई है और आटा भी तैयार हो गई है। तो अब हम गैस की तरफ चलते हैं और पराठा बनाना शुरू करते हैं। देखिए, मैं आ गई हूँ गैस की तरफ और फिर उस आटा से ये इतनी बड़ी लोई मैं तोड़ ली हूँ। तो पराठा जितनी बड़ी आप बनाओगे आप अपने हिसाब से उसमें से लोई तोड़ सकते हैं। तो मैं इतनी बड़ी तोड़ ली हूँ इस आटा से। अब इस लोई को मैं हाथों से अच्छी तरह से पहले गोल कर लूँगी, ऐसे घुमा घुमा के। तो ये देखिए, मैं ये हाथों से अच्छी तरह से इसे घुमा घुमा के गोल कर ली हूँ। तो इसमें अब थोड़ी सी ड्राई आटा मैं लगा दूँगी।
तो इस तरह ये ड्राई आटा मैं लगा दी हूँ। अब इसे कटोरी नुमा में बना लूँगी। अंगूठा बीच में डाल के इस तरह मैं इसे कटोरी नुमा बना रही हूँ। तो ये देखिए ये कटोरी नुमा बन गई है। अब इसमें मैं जो स्टफिंग बना के रखी हूँ वो स्टफिंग इसमें डाल दूँगी। और ये स्टफिंग डालने के बाद हम इसे घुमा घुमा के इस तरह इसे सील कर लेंगे। और सील करने के बाद जो ऊपर हमारी एक्स्ट्रा आटा बचेगी उसे मैं ऐसे तोड़ के इसे हटा देना है। और हटाने के बाद फिर से हमें इसे गोल कर लेनी है। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से गोल हो गई है। तो फिर मैं इसे हल्का सा और ड्राई आटा लगाऊंगी और इसे थोड़ा सा फैला लूंगी पहले। तो ये देखिए फैला ली हूँ और चकले पे मैं डाल दी हूँ। तो अब इसे मैं बेलन से इसे बेल लूंगी। तो जब तक मैं उधर पराठा बेल रही थी तब तक इधर गैस पे तवा चढ़ा दी थी। तो तवा हमारी गर्म हो गई है। तो बेलने के बाद ये पराठा बेलने के बाद फिर मैं इस तवा पे इसे डाल दी हूँ। तो इस तरह इस पराठा को मैं अलट पलट के फिर सेक के फिर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। दोस्तों इस तरह मैं ये पराठा सेक ली हूँ दोनों तरफ से। उसी टाइम इसमें घी लगा रही हूँ। तो आप चाहो तो इसे तेल भी इस पराठे में लगा के बना सकते हो। लेकिन ये होता है जो कोई भी पराठा आप घी में बनाओगे ना तो थोड़ा और इसका टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए मैं इसमें घी लगा रही हूँ। तो इस तरह घी लगाने के बाद मैं इसे करछी से दबा दबा के अच्छी तरह से दोनों तरफ से सेक लूँगी, जिससे कि ये अंदर तक सिक जाए और थोड़ा क्रंची भी हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों इस तरह ये हमारी आलू की पराठा बन के तैयार हो गई है। तो एक बार आप लोग भी इस तरीके से इस तरह आलू का पराठा बनाओगे। काफ़ी टेस्टी और चटपटी होती है। और बना के फिर आप लोगों को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना जो आप लोगों को ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। फिर आप लोगों से फिर एक नई रेसिपी लेके फिर अगले वीडियो मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।